सिस्टम में लोग नाकाम नहीं होते। डीएक्सएल सिस्टम में लोग नाकाम नहीं होते। अगर डीएक्सएल सिस्टम में लोग नाकाम हो रहे होते तो जो सिस्टम में 15 साल पहले आया था और आज वो इतना हैंडसम अमाउंट अर्न नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो जहाँ पे नाकामी होती है वहाँ से इंसान पीछे हट जाता है ना, वो काम नहीं करता। तो लोग मुस्तकिल इंगेज हैं, काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कामयाब है, कोई कम कामयाब है। तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि डीएक्सएल सिस्टम में लोग नाकाम नहीं होते। क्या होता है इसमें जो है, लोग टाइम से पहले हथियार डाल देते हैं, गिव अप कर देते हैं। टाइम आने से पहले जो एक राइट टाइम है, वो राइट टाइम आने से पहले लोग हथियार डाल देते हैं। ये सिस्टम के अंदर लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते। डीएक्सएल सिस्टम में लोग नाकाम नहीं होते, ठीक है। और मैंने उसको बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देके बताया है कि जो शख्स 15 साल पहले आया था, 5 साल में अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो छठे साल वो डीएक्सएल में नहीं होगा। लेकिन वो छठे साल क्या, आज 16वां साल चल रहा है, तो जो डीएक्सएल में आ गए वो आ गए। तो ऐसी क्या बात है, सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं होते फिर भी हैं। क्यों? क्योंकि लोग सिस्टम में गिव अप कर देते हैं टाइम आने से पहले। तो एक इस सिस्टम में कामयाब होने का एक राइट टाइम है। वो राइट टाइम क्या है? वो राइट टाइम वो है कि जब आपकी इसमें एक ब्रांड बन जाए, आपकी इसमें कोई फेस वैल्यू बन जाए, आपकी कोई इमेज बन जाए, यानी कि कहीं पर भी आपके बारे में कहीं बात हो रही हो, यानी कि हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सक्सेस उतनी हो कि लोग हमें डिस्कस करें या लोग हमें कहीं पर रिकग्नाइज करें, लोग हमें बताएं। अगर तो वो स्टेज आ गया तो यू आर सक्सेसफुल। वो कब आएगा? वो आने से पहले खाली एक चीज आप लोगों ने समझनी है कि आप लोगों का इस सिस्टम के अंदर वाई क्या है। अगर तो वाई नहीं है, आज बना लें। आज भी नहीं बनाएंगे वाई तो सिस्टम में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आप आए हैं सिस्टम में, टाइम भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। प्रॉस्पेरिटी किस वक्त आएगी? जब आपको अपना वाई मिल जाए। अगर तो नहीं है, आज आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है, इसको पहचानना है, इसको समझना है। और वो वाई कैसे आएगा, आज की स्लाइड को बड़े गौर से समझें। ये कोई खातून है, जंगल में गुम हो गई, ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहां से जाना है, कहां से निकलना है, कुछ नहीं पता। वाई, अगर इन खातून को एक जंगल में भी अगर वाई पता हो, ठीक है, रास्ते बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं। अगर इन खातून को अपना वाई पता हो तो ये मंजिल तक पहुंच सकती हैं, या इनका मंजिल ये है कि यहां से बाहर निकले तो ये निकल सकती हैं। लेकिन अगर इन खातून के पास वाई नहीं है तो क्या होगा? घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी। तो हाँ, तो शायद ये भी हो सकता है कि डीएक्सएल में लोग घूमते फिरते रहे, कहीं घूम जाए, उनको रास्ता नहीं मिले। ऐसा भी हो सकता है ना। 15 साल पहले अगर आए और अभी भी हैं तो क्या सिस्टम में कुछ ऐसा भी रास्ता नहीं मिल रहा? हो सकता है, बहुत चांसेस है शायद ऐसा भी हो। सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती हैं, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा तो दर बदर घूम रहे हैं। हो सकता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। देखें, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करती है तो उसको पता होता है कि वो क्या काम कर रही है। लेस क्या बनाते हैं, पता है क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक आता है कि कुछ कंपनीज को क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये भी पता है। केएफसी हाई लेवल का ब्रांड तो आपको दे रहे हैं, चिकन आइटम्स तो आपको दे रहे हैं, मगर उनकी सर्विसेज ऐसी हैं, जब आप जाएं तो आप बोलेंगे यार नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर आना है, तो वो वार्ड से ऊपर होगा। यानी कि इनको पता है कि क्या कर रहे हैं और ये भी पता है कि कैसे करना है, हाउ। अच्छा, अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको वाई भी पता होता है। एक तो ये हो गया ना, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। क्यों का जवाब हर कंपनी के पास नहीं होता। अब यहाँ पे सारे लोग बोलेंगे नहीं सर पता है, पैसे बनाने के लिए नहीं। अगर किसी कस्टमर को ये पता हो कि हम इस कंपनी में जा रहे हैं, इस कंपनी का एजेंडा ये है, पर्पस ये है, इस कंपनी ने हमसे कमाना है, तो हर शख्स उस कंपनी से अवॉइड करेगा। तो पैसा कमाना तो बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता, बेसिक मोड नहीं है। यानी कि पैसा तो वो कमाते हैं, यानी प्राइमरी फोकस उनका पैसा नहीं है। कुछ बात समझ आई? अगर आपको पता हो कि इस कंपनी ने मुझसे पैसे कमाने, मैं उस कंपनी में जाने से पहले बहुत सोचूंगा, लेकिन मुझे ये पता हो कि यार इस कंपनी में जाऊंगा तो मुझे वैल्यूज मिलेंगी, मेरा फायदा है। मैं आईफोन निकालता हूं अगर 10 के सामने, तो लोग बोलेंगे यार देखो उसके पास आईफोन है, यार इस कंपनी से मैं सेलफोन लूंगा तो मैं ब्रांड बन जाऊंगा, मेरी वैल्यू बनेगी, मैं रिकग्नाइज होऊंगा। तो उसके जहन में क्या बात है?
यार मेरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, मेरी इंपॉर्टेंस होगी 7 लाख का मोबाइल, हाँ मैं लूंगा। तो वो क्या सोच के जा रहा है कि यार इस कंपनी में जाने के बाद मेरी वैल्यू बन रही है, ठीक है, मेरी कोई वर्थ बन रही है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल जो फोकस होता है ना, वो वैल्यू देना होता है, लेकिन ये बात सारी कंपनीज को पता नहीं होती। तो वाई तक पहुंचने के लिए जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने माइंड में रखनी है, आपके एग्जिस्ट करने का आपको वजह बताओ, रीजन बताओ, कॉस्ट बताओ, पर्पस बताओ कि आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं। कंट्रीज 180 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, और जो भी वेलफेयर के काम होते हैं वो डिक्सन करती है। कहीं पे कोई भी आफत आती है तो कंपनी वो काम करती है। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हुआ कि कंपनी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है। ये तो एक खाली ग्लिम्स है कि जहां माल न्यूट्रिशन है, जहां पे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से लोगों की अमवात हो रही है, तो डिक्सन उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है इमसाम की। तो एक इसकी पिक्चर है। तो उसका मतलब है ये कंपनी बनाने वाले के शख्स में एक चीज तो है कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। फिर नेक्स्ट, पाकिस्तान के अंदर विजन फाउंडेशन जो नाइट ब्लाइंडनेस में काम होता है, उसमें भी डिक्सन ने बढ़ चढ़ के काम किया। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो था कि लाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो लोग मतलब रात में नहीं दिखता, उस पर डिक्सन ने काम किया और बहुत सक्सेसफुली रिजल्ट भी लिया। उसके बाद ये सारे वो प्रोफेशनल लोग हैं जो बेलॉस एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए थे, खाली ये बताने के लिए हम डिक्सन से पैसा अर्न नहीं करते हैं, हम डिक्सन से पैसा अर्न नहीं करते हैं, बट यस हमें इनकी प्रोडक्ट से फायदा हुआ है। तो हमें इनकी प्रोडक्ट से फायदा हुआ है, तो ये जितने लोग भी आपको ये जो साइन कर रहे हैं, ये 300 पॉइंट्स को बताने के हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। यानी कि जब आप 300 पॉइंट करते हैं तो इट मींस यू आर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। तो ये हर कोई बता रहा है कि हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, व्हाई? फॉर द बेटर लाइफ स्टाइल। ये वो चीजें जो डिक्सन के लिए, जो डिक्सन बेलॉस करती है और डिक्सन के लिए लोग बेलॉस करते हैं। तो इसका एक मतलब तो समझ में आ गया कि डिक्सन के पास वाई तो है। अभी लेटेस्ट ये लैटिन अमेरिका के अंदर ये डिक्सन की एनिवर्सरी हुई है। जब आप कोई चीज पब्लिक के लिए करते हैं, पब्लिक के लिए, तो पब्लिक उसको पूरा एस्टिमेट करती है, व्हाट विल बी द कॉस्ट, आना जाना, प्रोग्राम के अंदर क्या है, हमारा फायदा क्या होगा, हमारा इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट क्या है। अभी देखें कितने लोग बैठे हैं इसके अंदर। अब इन्होंने अपनी एनिवर्सरी करी है, हर किसी का इंटरेस्ट है कि हमने डिक्सन की एनिवर्सरी को अटेंड करना है। क्यों? फील द वैल्यू, फील द वैल्यू। लेटेस्ट अभी जो लास्ट मेरा दुबई का विजिट हुआ है, तो 173 उसमें लोग थे, बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन वो सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। तो आज जो ये सेशन का इनेकाद किया गया ना, ये आप लोगों को खाली एक बात बताने के लिए की गई है। मतलब वो बात क्या थी, जितने भी लोग वहां पर थे जो डिक्सन सिस्टम से जो बेनिफिट निकाल लेते, वो सारे ब्रांड निकाल लेते, यानी कि वो लोग निकाल लेते जिन्होंने अपना कुछ इमेज सिस्टम में बना लिया है और उसके बाद बहुत आसानी से सिस्टम से पैसा निकालने कामयाब हो रहे हैं। अब उससे जो पिछला फेस है कि हम अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएं, ये वाला जो फासला ये लोगों से फिल नहीं हो रहा। ये लोगों से फिल क्यों नहीं हो रहा? मेहनत बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, और सम टाइम ऐसा होता है हम काम कर रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो उन सब चीज़ों के लिए आप लोगों के पास अपना वाई होना चाहिए कि डिक्सन सिस्टम में ऐसी क्या चीज़ है कि हमें हमारा वाई मिल जाए। ये शख्स है, इसको बिल्कुल बेलॉस, इंडिया का केरला का एक केरला शहर का ये शख्स है, ये प्लांटिंग कर रहा था। तो डॉक्टर से इसकी रैंडमली मुलाकात हुई, तो डॉक्टर ने सिर्फ ऐसे ही पूछा कि आप ये जो प्लांटिंग कर रहे हैं, क्या आपको शौक है, क्या आप ये क्यों प्लांटिंग कर रहे हैं? उसने जो बात कही थी कि मैं केरला के अंदर, चूंकि हम जो हमारा शहर है वो दुनिया में ग्रीनरी में टॉप पे आता है, तो मेरा विजन ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी ना हो, मैं उसके लिए काम करूं। तो डॉक्टर ने हंस के बोला, अकेले आप कर रहे हैं? तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस शख्स का जवाब था, कर सकता हूं मैं। डिक्सन पूरी कॉर्पोरेशन के साथ, इस शख्स के साथ मिलकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना करके पूरी प्लांटिंग कर रही है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें क्या हैं? जब आप किसी को बेलॉस देने का सोचते हैं तब आपको चीज़ें बेलॉस आती हैं। अल्टिल आप लोगों के लिए बेलॉस करने का नहीं सोचते, चीज़ें आपके पास बेलॉस नहीं आती हैं।
बिजनेस माइंडसेट डीएक्सन में आए हैं और बिजनेस करना है बहुत मुश्किल है, बट यस डीएक्सन सिस्टम में आए हैं और सिस्टम में हमारे लिए क्या है उसको पहचानना, पहचान करके काम करना, इस्तेकामत रखना और अपना वाई पता होने के बाद फिर इस सिस्टम में काम आसान है। व्हाट इज योर वाई? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होंगे, अगर मैं रैंडम सवालात करूं कि उवैस भाई आप सिस्टम में क्यों हैं, या पीछे जो हमारे साथी बैठे हुए अहमद भाई, मोहम्मद भाई, हफीज बैठे हुए, अगर मैं सिंपल सवाल पूछूं कि आप इस सिस्टम के अंदर क्यों हैं, तो दो तरीके के जवाब आएंगे। एक जवाब यह है सर हमें सिस्टम में कामयाब होना है। नहीं हो सकते। अब सिस्टम में कामयाब कैसे होंगे? कॉमन सेंस की बात है ना। मुर्तजा भाई बैठे हुए हैं, मैंने कहा मुर्तजा भाई आप डीएक्सन में 10 साल आपको हो गए, चाह क्या रहे हैं, चाहत क्या है? सर सिस्टम में कामयाब होना है। नहीं हो सकते, मैं आपको भी बता रहा हूं। और इन्हीं की जगह कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है, भले उसकी एज 40 साल नहीं है, 20 साल है, मैं बोलूंगा यार यंग लग रहे हो, क्या सोच के डीएक्सन में आए हो, क्या करते हो? मैं स्टडीज करता हूँ। नहीं, डीएक्सन क्या सोच करके आए हो? मैंने डीएक्सन को स्टडी किया है, एक बात तो समझ में आई है इसके अंदर कि इसमें अगर हमें अपनी अर्निंग करनी है तो इसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो मैं ये काम करता हूं तो 2 साल के अंदर मेरी ये प्लानिंग से मैं इस पर काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं डीएक्सन में काम कर रहा हूं। तो इसका एक मतलब तो हो गया। उसको एक फंडामेंटल बात पता है, डीएक्सन सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, उसने चीज को रिकग्नाइज कर लिया है। 20 साल उसकी एज है, उसको पता है मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एस्टिमेट करने के बाद क्या कह रहा है कि यस मैं डीएक्सन सिस्टम में विलिंग हूँ काम करने के लिए, मैं 2 साल का रिस्क लूंगा या मैं 2 महीने का रिस्क लूंगा, और 2 साल या 2 महीने में काम करने के बाद अगर तुमने इतना अर्न कर लिया तो फिर मैं डीएक्सन सिस्टम में काम करूंगा। अब ये बच्चा बहुत ऊपर है, भले इसने 2 साल का है या 1 मंथ का है, इसका एक टारगेट है कि यार इस सिस्टम की जो फिलॉसफी है इनफाइनाइट पोटेंशियल, जरा मैं करके तो देखूं। तो पहली बात ये सारी बातें आप लोगों से मैंने क्यों करी कि सिस्टम को पहचानना। अगर आप सिस्टम में आए हैं तो आपके पास इस वाई का पर्टिकुलरली आंसर होना चाहिए, बहुत पर्टिकुलरली, बड़ा नीट एंड क्लीन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ डीएक्सन के अंदर? भाई हम सिस्टम में आए, एक बात हमें समझ में आ गई कि जितनी प्रोडक्ट में जान, जितनी वर्थ वैल्यू प्रोडक्ट्स डीएक्सन की, इतनी किसी की भी नहीं है। अब ये बिलीफ कैसे बना? ये बिलीफ ऐसे बना कि इतने सारे टेस्टिमोनियल्स रूम में आए, उन्होंने अपने टेस्टिमोनियल्स हमसे शेयर किए, तो एक बात तो समझ में आएगी कि इस जैसी प्रोडक्ट तो डीएक्सन जैसी प्रोडक्ट्स कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? उसके बाद सिस्टम में क्यों है? हम तो सेल नहीं कर रहे, प्रोडक्ट में जान है, सेल नहीं कर रहे, उसके बाद सिस्टम में क्या कर रहे हैं? दूसरी एक चीज़ और समझ में आई, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनको अपनी ज़िंदगी जीने का उसको उनको रीज़न नहीं पता। बिलीव करें, वो डीएक्सन सिस्टम में आए, वो डीएक्सन सिस्टम करना चाह रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो दुनिया में किस लिए आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, तो एक रास्ता ये समझ में आया कि यार इस सिस्टम में इतनी गुंजाइश है कि इसमें जो है इंसानियत की खिदमत बहुत है। आप किसी को प्रॉपर गाइड कर देंगे, प्रॉपर बता देंगे, अगर तो उसकी बात समझ में आ गई तो वो शख्स सिस्टम में कामयाब हो सकता है। आपने अपने पूरी ज़िंदगी में किसी एक शख्स को भी अगर कामयाब कर दिया, पूरी ज़िंदगी में अगर आपने किसी एक शख्स को कामयाब कर दिया, आपकी ज़िंदगी के सारे काम ऑटोमेटिक मोड पे होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, तो ऐसा नहीं है, मैं भी क्राइसिस में, प्रॉब्लम में हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी शख्स ने बेलॉस किसी को अगर कामयाब कर दिया तो उसकी ज़िंदगी के सारे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। अब आप सिर्फ ये बैठ के सोचें, उवैस भाई या XYZ, आपने बहुत से लोगों को कामयाब किया होगा और अभी भी कर रहे होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कोई मेरे पास आया और मैंने ये कहा कि यार मुझे इसको कामयाब करना है और उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था? कभी ऐसा हुआ है? आप अगर किसी को डीएक्सन सिस्टम बताते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई वर्थ वाइल शख्स इस सिस्टम में आ जाता है और वो काम कर लेता है तो वो कामयाब हो सकता है। तो क्या हमने कभी डीएक्सन किसी को ऐसे बताया कि यार आप सिस्टम में आ पाए, आपने कामयाब होना है? हमने कभी बेलॉस किया? ये सारे वो बेसिक बातें हैं कि जो अगर हम आज समझ जाएं कि हम इस सिस्टम में हमें क्यों रहना है, मतलब बेसिक कॉज अगर हमें समझ में आ जाए
तो हम इस सिस्टम में यकीन करें जितना 10-10 साल में लोग कामयाब नहीं हुए, वो 2 महीने 4 महीने, वो 2 महीने में 4 महीने में हो सकते हैं. यू नीड टू फाइंड योर वाई. व्हाट इज दिस? पहली बात क्या लिखी हुई है भाई, DXN में आए, हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है, ठीक है, बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है. दूसरी बात क्या है भाई, हम DXN में आए, हमें अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, एक जिंदगी देनी है, ठीक है, बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है. तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? देखिए ये ना बड़ी स्टूपिड सी बात है, बड़ी फालतू सी बात है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं 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 ऐसा नहीं है कि मैं कामयाब हूँ, मैं दुनिया को बताऊँ, नहीं नहीं मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से. ये बहुत ही एक ऑर्डिनरी सी बात है और 99.9% ऐसा होता भी नहीं है. जो आखिरी जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, यू वांट टू प्रूव एवरीवन दैट यू कैन बी सक्सेसफुल. जॉब कर रहे हैं, 2 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, हम कैसे बताएंगे कि हम सक्सेसफुल हैं? हमें वो बेसिक थीम कहाँ से मिलेगी कि मैं कामयाब हूँ? पहली बात तो आप लोग ये बताइए, तीसरी लाइन जो लिखी हुई है किसको किसको समझ में आया? यू वांट टू प्रूव एवरीवन दैट यू कैन बी सक्सेसफुल. आपको बताना है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. सर आपकी लाइफस्टाइल से, अगर आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ है टाइमली, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल कैसा आपकी शोज. अच्छा, तो ये जो नीचे लिखी हुई एक बात जो लिखी हुई है, लेट योर बिकॉज सो बिग दैट मेक्स यू क्राई whenever you think about it. क्राई गलत नहीं लिखा हुआ? सी और वर्ड ठीक है. हाँ सही है. क्या मतलब? मेक यू क्राई. सॉरी, ये क्राई गलत तो नहीं लिखा हुआ इधर? सही है. क्या मतलब इसके? लेट योर बिकॉज बी सो बिग दैट मेक यू क्राई वेन एवर यू थिंक अबाउट इट. पढ़े? मैं पढ़ूं? देखिए, एक कंपनी में आ गए और बड़ी ऑर्डिनरी लाइफ से उठ के कंपनी में आ गए. इस कंपनी में आने के बाद सोच रहे हैं कि यार पूरी दुनिया में जाके जो है ना मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा. यार कुछ बात समझ आ रही है, ये कुछ वाई बड़ा लग रहा है. अब ये जब वाई बड़ा है, जब आपने इस वाई के बारे में सोचना शुरू किया ना, यू बिकम सेंटिमेंट. कुछ सेंटिमेंट्स आपके जाग गए. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में. अगर आपका वाई बड़ा होगा ना, तो उस वाई की सेंटिमेंट्स आपके साथ अटैच होंगी. अगर तो वो आपके गूज बम आपको सेंटिमेंट्स नहीं जाग रहे, इसका मतलब आपका जो वाई है वो बड़ा नहीं है. तो एटलीस्ट इतना बड़ा तो वाई हो कि जब मैं खुद उस वाई के बारे में सोचूं, मैं खुद हिल जाऊं. यार ये सारी क्या बातें हो रही हैं? हम तो DXN के प्लेटफॉर्म में आए और हमें ये सोचा था कि हमें DXN करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ये सारी बातें हो रही है कि हमारा वाई इतना बड़ा हो कि हम खुद हिल जाएं. यस, DXN सिस्टम में काम करना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 4 साल के अंदर, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. दुनिया का सबसे मुश्किल काम है DXN के अंदर अपने आप को कामयाब करना. क्योंकि DXN में बहुत सारे लोग आते हैं. अभी पूरे ग्लोबली हमारे 1,43,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 14.3 मिलियन. अब उनमें से कितने लोग कामयाब हैं? 5% लोग कामयाब होंगे. अब आप खुद सोचें, 1,43,00,000 लोग सिस्टम में आए हैं, 5% लोग कामयाब हैं, 20% लोग एवरेज हैं. ये जो 20% जो एवरेज लोग हैं ना, ये भी बहुत ऊपर है, बट जो जेन्युइन जो कामयाब लोग हैं वो 5% है. और जब आप उनका वॉइस सुनिएगा, जब आप उनकी जब वो आपसे शेयरिंग करेंगे, आप जब सुनिएगा, बिलीव में आप सोचेंगे यार हम क्या करने आए. मतलब उनका जो वाई है वो इतना बड़ा है. जो रिसेंटली वसु पाल की जो मैं शेयरिंग सुन करके आया हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मैंने दुबई का गोल्डन वीज़ा लिया है, 2.5 मिलियन AED. अब एक शख्स जो दुबई का वीज़ा खरीद रहा है कितने का? 6.5 करोड़ रुपए का, पाकिस्तानी करेंसी में. तो यार उसका वाई कैसे मैच करना है? फिर वो ये कह रहा है कि मैंने DXN सिस्टम से अपने 2 फ्लैट लिए और पूरे दुनिया के अंदर मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं. उस शख्स के सिस्टम में चेक कर रहा हूँ, 70 लाख लोग हैं. कौन लोग हैं ये?
रिसेंटली इराक में एक 42 साल का शख्स है राहिद अब्बास, उस तन्हा शख्स ने इराक में शुरू किया और इस वक्त वो प्रॉन एम्बेसडर है। पाकिस्तानी करेंसी में उसकी जो अर्निंग है वो 45 लाख रुपीज़ है। इराक अभी तक जंग की हालत में है। यूनिफॉर्म बिजनेस प्लान, यानी कि जो बिजनेस प्लान पाकिस्तान में, वही बिजनेस प्लान इंडिया में, वही इराक में, वही लैटिन अमेरिका में, वही बोलिविया में, मोरक्को में, हर जगह है। एक जंग ज़दा मुल्क के अंदर एक शख्स खड़ा हो रहा है, वो अपने आप को इतना कामयाब कर दे रहा है कि जब वो स्टेज पे सामने खड़ा हो रहा है तो लोग देख के कह रहे हैं यार काश हम इसकी जगह होते। तो ये ऑर्डिनरी बात है। ऑर्डिनरी बात तो ये है कि जो बहुत सारे लोग सोच करके डिएक्शन में आ जाते हैं, यार हम वो डिएक्शन सिस्टम में हम आए तो हमारी 2 लाख की तो अर्निंग हो, तो 2 लाख की हमारी अर्निंग होगी तो हमारी लाइफ स्टाइल जो है ना वो स्मूथ हो जाएगी। अब आपको खुद नहीं पता कि सिस्टम में आपको 2 लाख 3 लाख रुपए निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बट यस, अगर आप इस सिस्टम में ये सोच करके आए यार ठीक है 2 लाख 3 लाख नहीं, अर्निंग तो मैं करता रहूँगा, मैं पूरे दुनिया में जाके ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, जो फिलॉसफी डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खानदादा की है। वो एक दफ़ा 2015 में मलेशिया का विजिट करके आए, सारी कंट्रीज अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी डिएक्शन की एनिवर्सरी में। उनके माइंड में एक बात आई कि मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं, 80% वो करीब पहुंच चुके हैं। अभी 1 साल 1.5 साल के अंदर वो जब प्रॉन एम्बेसडर बन जाएंगे, वो पूरे दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, फिर आपको लगेगा कि यार ये डिएक्शन का स्कोप है। उससे पहले हमें अपने वाइफ खुद सेलेक्ट करना है, खुद से ढूंढना है। नहीं ढूंढ पाएंगे, सिस्टम में प्रॉस्पेरिटी नहीं है। हाँ 50,000 रुपये हैं, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये सब चीज़ें हैं, सिस्टम में प्रॉस्पेरिटी नहीं है। जिस लेवल की कमिटमेंट डिएक्शन करती है, मतलब जिस लिए डिएक्शन बनी है वो सिर्फ इसलिए बनी है। तो अब आप ये सोचें कि यार ये पॉसिबल है, हम ये माइंडसेट लेके डिएक्शन में आए, आ सकते हैं। और मैं ये भी कह दूं 3 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोस्ट पे किया। एक जगह प्रोक्योरमेंट हेड पूरे पाकिस्तान का किया, यहाँ पे कंट्री हेड के तौर पे काम कर रहा हूँ। एक जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पे काम किया। सब कुछ मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी, लेकिन कोई ऐसी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपके अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, मैंने नहीं देखा। हो सकता है आपने देखा हो, मैंने नहीं देखा। कोई ऐसी कंपनी जिसमें अगर आप काम कर रहे हैं और आप कामयाब हो गए तो आपकी अर्निंग आपकी जनरेशन्स को दी जाएगी, मैंने नहीं देखा। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। और ये सारी वो बातें नहीं है कि जो बस कह दी और सुन ली और चले गए और भूल गए। ये सारी वो बातें हैं जब आप बैठ के सिर्फ ये सोचें कि यार मुझे अपने जनरेशन्स के लिए कुछ करना है, अगली नहीं 7वीं, कौन सोचता है। मैं एक स्लाइड आप लोगों से शेयर करूंगा जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ को 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके हैं, उनकी अर्निंग अपने जगह पर है। तो जब किसी सिस्टम के अंदर इतना पोटेंशियल, इतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो आपको क्या लगता है वो जो आपको बताई जाती है यार 2 घंटे काम कर लो हो जाएगा, होगा? कॉमन सेंस की बात है, होगा? तो डिएक्शन पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर रही है, फैल रही है, 187 कंट्रीज के अंदर फैल चुकी है और इसमें 2 घंटे काम करके ये कंपनी इतनी कामयाब हो जाती, ये कॉमन सेंस की बात है। तो 2 घंटे क्या, इस सिस्टम में आप 8 घंटे भी काम करेंगे कुछ नहीं होगा। बट 4-5 घंटे काम अगर आपने कुछ पागलों की तरह कर लिया, मतलब कुछ होते पागल लोग, वो कुछ कह देते। अभी रिसेंटली किसी से बात हुई, रिसेंटली कोई खातून थी, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी। वो कह रही कोई एक फॉर्मूला सक्सेस का देते हैं। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यार ये खातून बिल्कुल ज़िंदगी में कुछ करना चाह रही हैं, सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया है। मैंने कहा कमिटमेंट के लिए अपनी जान दे दें, मर जाएं, अगर तो कमिटमेंट कर लिया तो जान दे दें। तो यार हम डिएक्शन में आए हैं, हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, हम अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और ये टाइम की एनर्जी दोबारा हमारे पास आएगी नहीं। एक देखिए ज़िंदगी में ना ये स्लोप होता है, आप ऊपर जा रहे हैं, आप जाते जाएंगे 37 के बाद आपकी एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दुनिया की कोई भी साइंस कहती रहे कि नहीं यार कुछ नहीं होता है, 40 साल में कुछ नहीं हुआ है, 45 साल में कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, नहीं होगा। आपकी एनर्जी यूं जाएगी और 40 साल के बाद आपकी एनर्जी कम होगी। तो जब आप ये फेस जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ये जो टाइम आप दे रहे हैं ये बहुत कीमती है।
सिस्टम में फिर कामयाब होना है, सिस्टम में रहना रुकना नहीं है। और एक अभी जदीद एक स्टडी आई है, एक रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर आप बहुत क्राइसिस के अंदर हैं, बहुत टेंशन के अंदर हैं, बहुत काम करना पड़ रहा है आपको, मेंटली आप बिल्कुल थक चुके हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कह रहे कोई खतरे की बात नहीं है, आपकी हेल्थ को इससे कुछ नहीं होगा। बट यस, आप कभी किसी वक्त रुक रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपकी सेहत को बहुत खतरा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये जो हम कभी हम रोज आते हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम कामयाब नहीं हो रहे, नुकसान कोई नहीं है। ये लेटेस्ट रिसर्च है। आप जितने भी क्राइसिस में हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आप नाकाम होते जा रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपके आंसू निकल जा रहे हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप थक चुके हैं, आप फिर भी मेहनत कर रहे हैं, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान किस वक्त होता है, जब इंसान कुछ नहीं करता और बहुत सोचता है करने की, यार मैं करूँगा, फिर उसको डायबिटिक भी होगा, शुगर भी होगा, ब्रेन हैमरेज, सब चीज़ें होंगी। तो यार जब ये सब चीज़ें हैं, हम डिएक्शन में आ भी गए, तो फिर हम कामयाब क्यों नहीं हो? हम अपने आप को सिस्टम में घसीटे क्यों? मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इस सिस्टम के अंदर 80% लोग अपने आप को घसीटते हैं। नहीं घसीटिए, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाइए जो आपको समझ आती है, वहां पे आप काम करें। इस सिस्टम में आना है तो कामयाब होना है। उन तमाम चीज़ों के लिए जो बिल्कुल फंडामेंटल बात है, वो एक ही बात है कि इस सिस्टम में आपको अपना वाय पता हो। ये जो बात लिखी हुई है कि आपका वाय इतना बड़ा हो कि आप जब खुद में सोचे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, तो वाकई जेन्युइन वाय है ये। आपका वाय अगर वाकई बहुत बड़ा होगा ना, तो आप वाकई सोच के आप खुद सोचेंगे, है ये कैसे हो सकता है यार। यानी कि अभी एक शख्स दुबई से उसने डिएक्शन को ज्वाइन किया है, बहुत उसमें स्पार्क है, बहुत पोटेंशियल है, ड्रीम क्या है उसका, मैं उससे बात कर रहा हूँ, यानी सर कोशिश है, मेरी पूरी चाहत है, इंशाल्लाह मैं बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीदूंगा और डिएक्शन से ही खरीदूंगा। बंगाली है, वो अपना ड्रीम बता रहा है मुझे, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं खुद हिल गया यार। बुर्ज खलीफा में ये आया है एक विजिट करने के लिए, डिएक्शन का अपना रेस्ट हाउस देखने के लिए। इसका विजन क्या है, मुझे इसमें रेस्ट हाउस खरीदना है। वो किस प्रोसेस के अंदर है अभी, वो चलता है तो उसके पीछे लीडर्स चल रहे होते हैं, मतलब वो उसने अपनी टीम ऐसी बनाई है यार। एट दिस मोमेंट आई एम नॉट अ लीडर, मैं नहीं हूँ लीडर, लेकिन तुम लोग सब मेरा साथ ऐसे तो मुझे लीडर बनना है। मेरे अंदर वो चीज आती है, मेरे अंदर वो एटीट्यूड है। कुरान के अंदर वो खुद आगे के चलने, पीछे उसने 10, 11, 12 बंदे लगाए हुए हैं। ये क्या चीज है, सोचना तो शुरू करें पहले। मतलब मैं जब लीड करूं तो मेरे पास ऐसे पीछे सिपाही हो जो बोलेंगे यार ये बंदा लीडर है, यार वो अभी कैसे होगा, यार एक काम करता हूं, अपने पीछे 8-10 बंदे लगाता हूं, जब भी मैं मूव करूं मेरे बंदे मेरे साथ होंगे। बिलीव करें, वो इसी फिलॉसफी का काम कर रहा है, अभी वो तरक्की की तरफ चल रहा है, लेकिन उसका माइंड सेट वही है, उसको वाय पता है। छोटा मोटा वाय होता, 10-11 बंदे वो पीछे लगाता अपने। मैं तो देख कर गया हूं, तो आप लोगों से बता रहा हूं, उसका वाय इतना बड़ा है जो वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा लीडर बनना है। उस लीडर बनने के लिए यार तुम लोग एक काम करो, बिल्कुल मेरे साथ रहो, जहां जहां मैं चलो मेरे साथ रहो। अब उसने कैसे फ्रीक्वेंसी मैच करी, 4 घंटे का प्रोग्राम तो मैंने अटेंड किया है, स्टेज पे जा रहे तो उसके 8-10 लोग साथ जा रहे हैं, उसके बाहर किसी ग्रीटिंग करे उसके लोग उसके साथ हैं। मतलब वो सारे जो जरासीम है ना, जो आपकी चाहत है, आप जब सोचना शुरू कर रहे हैं, आपके सारे सिम्टम्स आपका साथ देंगे, वो काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन गोया आपने वो सोचा भी पहले, या आप ऐसे डिएक्शन में आ गए और आपको बता दिया गया और आप कह रहे चलो यार काम करते, चांस लेते रहे। मैं तो बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसी में आपका वाय बहुत बड़ा हो, बहुत आपने एक बड़ा विजन रखा हो, तो डिएक्शन में पॉसिबल है। और नहीं फिर भी समझ आता है तो डिएक्शन का 30 साल का खाली हिस्ट्री देखें कि 30 साल में कितने लोग कामयाब हुए और कितने लोग कामयाब हो रहे हैं। और ये जो जनरेशन्स की बात करते हैं, कितने जनरेशन्स को डिएक्शन कर रही है, ये सब आपने खुद से करना है। यहाँ पे खाली बातें होंगी, सिर्फ बातें होंगी यहाँ पे। और ये जो मुताल्ला है ना, सर हमें प्रूफ करें, बताएं, दिखाएं, लिटरेचर दें, हमें पेपर दें, ये सब आपने खुद से करना है। यहाँ सिर्फ बातें होंगी। लेकिन फिर भी कोई शख्स अगर ये चाहता है कि सर हम पहले हमें दिखा दें, हमारे अंदर जिंदगी में करने को जज्बा तो है, पहले हमें वो चीज दिखा दें, मोस्ट वेलकम। व्हाट इज दिस, चूज योर मेंटोर। जिंदगी में कहीं पर भी आपने कुछ करने का सोचा है,
तो आपका कोई मेंटोर लाजमी होना चाहिए। मेंटोर अपने पेरेंट्स को बना लें, पेरेंट्स से अच्छा कोई मेंटोर नहीं है। फिर भी आप किसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, किसी की बातें आपको इंस्पायर करती हैं या किसी की कामयाबी आपको बड़ा मुतासिर करती है, तो उसको अपने मेंटोर बना लें। मेंटोर बना के आपकी जो मंजिल है वो बहुत आसान हो जाती है। ऐसा नहीं कि मेंटोर के बगैर कामयाब नहीं होंगे, हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो ज़िंदगी में कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, करके दुनिया को दिखा देते हैं, हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना मेंटोर बना लेते हैं, चूज योर मेंटोर वाइजली, तो आपका जो तरक्की का सफ़र है ये आसान हो जाएगा। कौन है ये लोग? प्रोफेसर वसुपाल, डॉक्टर रत्ना, एनके जिजित। He is 73 years old. When I came on the stage, जब ये स्टेज पे आ रहे थे तो सिर्फ पता था कि ये वसुपाल है। ये स्टेज पे आए 73 ईयर्स, थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। 73 ईयर्स आए, हाउ आर यू ऑल? आवाजें हैं पीछे से, फाइन। कोई कह रहा है ग्रेट, ओह दिस गाय ग्रेट, व्हाट, आई एम द ग्रेटेस्ट। अब इन्होंने ये बात बोली आई एम द ग्रेटेस्ट। मैंने थोड़ी देर के सोचा कि यार ये तो अपने सेशन में आज जो भोंगियाँ मारेंगे, भोंगियों से महाराज ये जो लंबी लंबी छोड़ेंगे, तो एक सर अपने आप को ग्रेटेस्ट कह रहा है। मैंने कहा नहीं, इनकी आज मज़ा आएगा भोंगियाँ। अब यकीन करें, इनका सेशन ख़त्म हुआ है, इनके बाद 2 क्राउन एम्बेसडर ने और बात की है, अपनी शेयरिंग करी है। जब मैं वहाँ पे बैठा और सोच रहा था, मैं कह रहा था कि यार काश इस शख्स जैसा एटीट्यूड होता। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ भी अचीव करी है वो अपने ख़तरनाक एटीट्यूड की वजह से किया है, जिसका